भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लिए हैं, और जो त्रिशूल है वो क्या है? 3 शूल ही तो हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों शूल हम सबको सता रहे हैं। महादेव इन सबको मुट्ठी में रखते हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान सबको अपनी मुट्ठी में रखते। अच्छा, भोले बाबा ने सर्पों के आभूषण पहने। ये सर्पों के आभूषण क्या है? भोले बाबा कह रहे हैं कि जिन आभूषणों को तुम बड़े प्रेम से श्री अंग पर सजाते हो, अपने अंग पर सजाते हो, ये आभूषण तुम्हारे लिए कभी भुजंग बन जाएंगे। भूषण ही भुजंग बन जाते हैं जब इनमें आसक्ति ज्यादा बढ़ती है। इसलिए धन की आसक्ति मत रखो। तो क्या आभूषण ना पहने? पहनो, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं। जो भी लाओ पहले भगवान को अर्पण करो और भगवान का प्रसाद समझ के थोड़ा पहन लो, नहीं तो ये भूषण भुजंग बन जाएंगे। अच्छा, सर्प के पैर किसी ने देखे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि सर्प को पैर होते ही नहीं है। लेकिन बिना पैर के भी सर्प एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है कि नहीं? चलता तो है। जैसे सर्प को पैर तो नहीं है पर वह चलता है, उसी प्रकार संपत्ति को पैर नहीं है, लेकिन ये संपत्ति भी एक जगह नहीं रहती, ये भी चलती रहती है। भोले बाबा कह रहे हैं ये भी आगे बढ़ती रहती है, सर्प की तरह सरकती रहती है। कल किसी के पास थी, आज हमारे पास है, कल फिर कहीं चली जाएगी। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति मत रखो। जब तक मिली है इससे सत्कर्म करो, कुछ बढ़िया बढ़िया काम करो। हमारे किशन लाल जी की तरह ये तो गैयों को भूसा डलवा दो, दाना डलवा दो, ये लगवा दो, वो करवा दो, कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं। हमारे विशंबर लाल जी, हमारे सभी वानप्रस्थी प्राय कुछ ना कुछ सेवा करते ही रहते हैं। तो हम आपसे निवेदन ये कर रहे हैं कि यदि हम उसको अपना मान करके बैठे रहेंगे तो हमें उसमें जो आसक्ति है वह रुलाएगी। आखिर जाना तो है ही। भोले बाबा का सारा श्रृंगार बड़ा तात्विक है। भोले बाबा वृषभ पर बैठकर जाते हैं। गणों ने कहा बाबा विवाह का अवसर है, कम से कम इस समय तो बढ़िया रथ मंगवा लिया जाए, हाथी मंगवा लिया जाए, कुछ नहीं तो घोड़े पर ही बैठ जाइए। भोले बाबा बोले देखो रथ, हाथी, घोड़ा सब ठीक है, और नंदी क्या सोचेंगे? हमेशा हम आज कोई अच्छा अवसर आया तो हाथी मंगवा लिया गया, रथ मंगवा लिया गया। तो जो हमेशा काम आए उसी को साथ रखना चाहिए। रहीमन बड़े को देख के लघु ना दीजे विसार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। बड़ों से मिलने के बाद छोटों को भूल मत जाइए। क्यों? बोले जहां सुई का काम होगा वहां तलवार काम नहीं आएगी। भैया सुई का काम तो सुई ही करेगी, भले ही वो छोटी है पर सुई ही सिलने का काम करेगी। सुई ने किसी दर्जी से पूछा, कपड़ा सिलने वाले से, माता जी ये तुमने सूजी बहुत छोटी सी होती है पर उसको तो अपनी टोपी में लगा के रखते हो, और कैंची बड़ी होती है उसको पैर से दबा के रखते हो। उसने कहा बात यह है कि भले ही वो बड़ी है पर वो काटने का काम करती है, और ये सुई जोड़ने का काम करती है। जो अलग करने का, काटने का काम करे वो पैरों से कुचला जाता है, और जो जोड़ने का काम करे वो सिर पे बिठाया जाता है। ये जोड़ने का काम करे। तो भोले बाबा ने कहा कि नंदी हमेशा काम आने वाले हैं, इन्हीं पर क्यों ना सवार हुआ जाए। नंदी पर सवार हुए, और इसका एक जो तात्विक अर्थ है वह यह है कि वृषभ जो है वो धर्म का स्वरूप है। और भोले बाबा जब विवाह करने जाते हैं तो धर्म पर आरूढ़ होकर जाते हैं। राम जी विवाह करने जाते हैं तो घोड़े पर बैठकर जाते हैं। घोड़ा काम का रूप है, माने काम को अपने सिर पे बिठा के नहीं, बल्कि काम के ऊपर बैठकर उसको पूरी तरह उसकी लगाम को नियंत्रित करके। लेकिन भोले बाबा तो काम पर नहीं, धर्म पर सवार होकर जाते हैं। अच्छा, भोले बाबा का एक नाम है वृषभध्वज, है कि नहीं है? क्यों है? वृषभ माने होता है धर्म, तो धर्म की ध्वजा को जो धारण करने वाले हैं, इसलिए भोले बाबा का नाम है वृषभध्वज। दूसरा नाम है वृषकेतु। केतु माने भी पताका होता है, केतु माने झंडा, पताका। तो जो भगवान शंकर धर्म की पताका को धारण करने वाले हैं वह भगवान धर्म ध्वज हैं, वृषभध्वज हैं, वृषकेतु हैं।